ध्यान देना बच्चों लोग। जो अपना जो टॉपिक रहेगा अभी, टॉपिक क्या है? तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स का एनर्जी हम कैसे कंपेयर करते हैं? तो ध्यान देना, इसमें दो केस मैं लूंगा। इसमें मैं दो केस लूंगा। तो पहला केस क्या है कि अगर आपका आपका जो एटम है, यानी जो आपका सिस्टम है, अगर हाइड्रोजन एटम होगा, अगर आपका सिस्टम होगा हाइड्रोजन एटम, या फिर हाइड्रोजन एटम के जैसा, यानी एच एटम लाइक आयंस, फॉर एग्जांपल हीलियम प्लस आयन, लिथियम प्लस 2 आयन, बेरिलियम प्लस 3 आयन, इस टाइप का। मतलब सारे में कॉमन क्या है? सारे में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। आपको को पता है कि एच में भी क्या होता है? तो हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे सब में कॉमन क्या है? तो सारे में क्या है कॉमन? क्या है? तो सब में क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। तो जब भी आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बात करोगे, तो जो एनर्जी होता है ऑर्बिटल्स का, वो प्रोपोर्शनल टू होता है एन। एन क्या होता है बच्चों लोग? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी सेल के नंबर के प्रोपोर्शन होगा। जिसका सेल नंबर ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। बस एन पे डिपेंड करता है। और अब बोलोगे कि अगर ऑर्बिटल सेम सेम सेल का होगा तो सेम सेल का होगा तो उसका एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इवन अगर सेल नंबर सेम है और ऑर्बिटल अलग अलग सबसेल का है, मतलब एक एस का है, एक पी का है, एक डी का है, तब भी उन वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स का भी एनर्जी क्या है? वो सेम होगा, अगर आपका सेल नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सबका सेम होगा। ठीक है, तो आपको समझाया गया है कि 1s फिर 2s2 पे देखो एनर्जी बराबर कर दिए हैं, यानी सेकेंड सेल का एस का ऑर्बिटल और पी का ऑर्बिटल का एनर्जी क्या आपस में बराबर हो जाएगा। थर्ड सेल में क्या होता है? एस पी डी होता है, तो सबका एनर्जी क्या होगा? आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, अगर हम फोर्थ सेल का बात करते हैं तो फोर्थ सेल में क्या होता है चलो? तो एस पी डी एफ होता है, सारे का एनर्जी क्या है? सबको बोला गया है बराबर होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सिंगल टर्म सिस्टम में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है बच्चों लोग। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन का नंबर मान लेते हैं जेड प्रोटॉन के पास है, लेकिन बाहर में चूंकि इलेक्ट्रॉन सिंगल है, तो बाहर में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक ही होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब एक ही होगा तो क्या होगा चलो? तो यहाँ पे बस इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन में क्या होगा? अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो और कोई फोर्स नहीं है, बट यहाँ पे क्या है? बस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, और कोई फोर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यही इसका रीजन होगा, ये इसका बस रीजन होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी को कैसे कंपेयर करना है, किसका? ऑर्बिटल्स का एनर्जी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, तो आगे क्या होगा? अगर हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर हम बात करते हैं चलो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा, तो भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे सर, ठीक है, तो नेक्स्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जाने से पहले आपके सामने कुछ टर्म्स होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। टर्म्स क्या है अपने सामने बच्चे लोग? टर्म्स है, एक टर्म होता है डीजेनरेट। का मतलब क्या होता है? डीजेनरेट का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? तो डीजेनरेट जब भी वर्ड यूज करेंगे तो जनरली यूज करते हैं इसको हम ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है, तो डीजेनरेट का मतलब होता है जिसका एनर्जी सेम है, जिसका एनर्जी सेम है। तो अगर ये वर्ड रहेगा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। जिसका एनर्जी सेम होगा उसको आप डीजेनरेट बोलोगे, डीजेनरेट वर्ड का आप यूज करोगे। ठीक है, कभी कभी हम लोग केमिस्ट्री में ग्राउंड स्टेट वर्ड का यूज करते हैं, ग्राउंड स्टेट वर्ड का यूज करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, तो ग्राउंड स्टेट का वर्ड का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल स्टेट, यानी जो सबसे स्टेबल स्टेट होगा उसको बोला गया है ग्राउंड स्टेट, उसको बोला गया है आपका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए। अगला पॉइंट करते हैं, तो अगला हमारा फोकस है कि हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का बात कर रहे हैं। तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम या आयंस होगा, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? तो बोला गया है जब भी आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जब भी आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है बच्चों लोग, तो वो करना क्या है? तो आपका जो एनर्जी होता है ना, जो आपका ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा, वो होता क्या है? वो होता है n प्लस एल के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ाया था, उसमें आप देखोगे तो इसमें मैं n प्लस एल का मैं यूज किया होगा, तो यही था। ठीक है, तो जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा? n प्लस एल वैल्यू के क्या होगा? प्रोपोर्शन होगा। किसका? ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू के प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, इसमें भी केसेस होता है कि अगर अगर मान लेते हैं कि दो ऑर्बिटल का अगर n प्लस एल वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तब क्या काम करेंगे? अगर दो ऑर्बिटल का n प्लस एल बराबर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल बात करें 4s का, ठीक है,
और 3p का, इसका n प्लस एल कितना है तो 4 + 0, इसका कितना दिया है 3 + 1। तो अगर n प्लस एल बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, इसमें दोनों का 4 4 आ गया है, तो उस केस में बोला गया है कि अगर n प्लस एल बराबर हो जाए तो उस केस में जो एनर्जी होता है प्रोपोर्शन तो क्या होता है n, यानी सेल नंबर का प्रोपोर्शन होगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के प्रोपोर्शन होगा। जिसका सेल नंबर ज्यादा होगा, जिसका सेल नंबर हाई होगा या जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसका एनर्जी को आप ज्यादा बता दोगे, उसका एनर्जी को आप ज्यादा बता दोगे। ठीक है, तो पॉइंट आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिर्फ n पे डिपेंड कर रहा है और आपका जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें n + l दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा होता क्यों है। तो इसका रीजन देखोगे तो इसका रीजन समझ में आना चाहिए आपको, तो ध्यान देना। अगर हम रीजन का बात करें तो होता क्या है कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता क्या है कि आपके पास न्यूक्लियस और प्रोटॉन तो होता है, आपको पता है कि न्यूक्लियस और प्रोटॉन आपके पास है, और बाहर में क्या इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मोर देन 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, इसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पर अगर फोकस करते हैं तो दो फोर्स काम कर रहा है, एक तो न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन होता है चलो उसको क्या अट्रैक्शन कर रहा है, यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ आपको अट्रैक्शन दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली क्या हो रहा है आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन में म्यूचुअली क्या हो रहा है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, एक म्यूचुअल रिपल्सन फोर्स भी आना प्ले हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक म्यूचुअल रिपल्सन फोर्स प्ले में एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल रिपल्सन फोर्स ही जो फैक्टर है, इसी कारण आपका जो एनर्जी का जो पैरामीटर है वो n + l पे डिपेंड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसका रीजन ये बोला गया है कि आपका जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन है जो इलेक्ट्रॉन के बीच में एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है, यही आपके एनर्जी को n + l पे डिपेंड करने के लिए फोर्स करता है। ठीक है, यानी एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार करता है जिसमें एनर्जी जो होता है सिर्फ n पे डिपेंड नहीं करेगा, वो आपके l पे भी डिपेंड करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे आपको समझाया हुआ है कि म्यूचुअल रिपल्सन, इसका रीजन क्या है, म्यूचुअल रिपल्सन अमॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और नीचे कुछ ऑर्डर दे दिया है, यानी सबको देखोगे तो या कोई यहाँ पे 2s 2p का सेल सेम है बट 2p का n + l हाई है तो उसको आगे रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ तो 4s आगे 3d चला गया, क्यों, तो 3d का n + l क्या है 5 है और 4s का n + l क्या होता है 4 होता है, इसलिए 4s से आगे 3d चला गया। तो ये सब आप लोग यहाँ सोच सकते हो। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था कहाँ पे, तो टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर्ड आपका। ठीक है, किसको कैसे सोचना था। ठीक है, अब इसमें क्या और ध्यान दोगे आप लोग, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ऑर्बिटल सेम हो, आपका ऑर्बिटल क्या हो, आपका ऑर्बिटल सेम हो। ठीक है, तो कभी कभी आपका ऑर्बिटल सेम होगा बट अगर एटम अलग अलग कर दें, मतलब मान लेते हैं 2s का बात करें, 2s का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करें 2s का, यानी ऑर्बिटल सबके लिए सेम है लेकिन एटम चेंज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपका 2s है, 2s हाइड्रोजन का है, वही 2s अगर लिथियम का हो जाए, वही 2s अगर सोडियम का हो जाए। ठीक है, ठीक है, और वही 2s क्या हो जाए चलो, तो वही 2s आपका हो जाए किसका, तो वही 2s हो जाए आपका पोटेशियम का। ठीक है, यहाँ पे आपका देखोगे तो आपका जो 2s है वो देखोगे तो आपका 2s ही है, लेकिन 2s क्या है, वो अलग अलग एटम चेंज हो रहा है, आपका एटम अलग अलग चेंज हो रहा है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा चलो, तो वहाँ बोला गया है, उसको आप समझो, उसको पहले समझो क्या होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आपका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी अट्रैक्शन होता है सिस्टम में, जब भी किसी सिस्टम में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होता है, लोअर होता है। तो कहीं भी आपका अगर अट्रैक्शन होता है, तो अगर अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होता है, आपका एनर्जी घटता है, आपका एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये आप ध्यान देना, यानी अट्रैक्शन फोर्स एनर्जी को लोअर करता है, एनर्जी को लोअर करता है। ठीक, इसको ध्यान देना। तो होता क्या है कि जैसे आप एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, तो एटम का एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो होता क्या है, उसका प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा। अल्टीमेटली क्या है, प्रोटॉन बढ़ाएगा क्या होगा, जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे ही क्या सोच सकते हैं हम लोग, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या, अट्रैक्शन,
अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो रिपल्सन फोर्स एनर्जी को बढ़ाता है और अट्रैक्शन फोर्स एनर्जी को घटाता है, ये सोचिए रखना आप। तो इसी का यूज करके यहाँ समझाया गया है कि आप आपका एटम में जैसे सब प्रोटॉन बढ़ाओगे, ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स पे क्या होगा, जो ऑर्बिटल में न्यूट्रॉन्स है उस पे क्या होगा, उस पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, एनर्जी का वो डिक्रीज करेगा। तो देखोगे 2s ऑर्बिटल में ही अगर एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी का और डिक्रीज करते जा रहा है, एनर्जी के और पे चलो डिक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, ये रहेगा सारा अबाउट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है।